नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आयान टीवी और हम लेकर आए हैं 2023-24 की बजट की बड़ी बातें। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी जो आज सदन में बजट पेश किए हैं, उसमें हर एक छोटी बड़ी बात को हम बारीकी से बताएंगे। इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। हाथों में लाल टैप और संबलपुरी लाल सिल्क साड़ी पहनकर जब वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी बजट प्रस्तुत करने के लिए संसद पहुंची तो उनके लाल कॉम्बिनेशन की चर्चा चारों ओर होने लगी। वित्त मंत्री की साड़ी की खासियत यह है कि इसे बुनकरों द्वारा तैयार किया गया है। उड़ीसा की शान संबलपुरी साड़ियों की लोकप्रियता देश विदेश में काफ़ी है। यही वजह है कि इसे जीआई टैग दिए जाने की मांग की जा रही है। दोस्तों, बताते चले, सरकार द्वारा बजट को अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट बताया गया है। संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि ये बजट देश की आज़ादी के अमृतकाल का पहला बजट है। हमारी सरकार ने हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की है, खास तौर पर युवाओं और सभी वर्ग के लोगों तक आर्थिक मजबूती पहुंचाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में सुस्ती के बावजूद हमारी मौजूदा ग्रोथ का अनुमान 7% के आसपास बरकरार है। चुनौती के इस वक्त में भारत तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया भर के लोगों ने भारत के विकास की सराहना की है और ये बजट अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट है। दूसरी बड़ी बात यह है कि सरकार द्वारा कहा गया है कि देश भर में बीजेपी जो है बजट का उसके मंत्री द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रचार किया जाएगा। मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट को लेकर बीजेपी देश भर में लोगों के बीच जाने की तैयारी में है। इसके लिए पार्टी ने बड़ी योजना भी तैयार की है। योजना के मुताबिक बीजेपी बजट का देश भर में प्रचार करेगी। इसके लिए केंद्र मंत्री 50 बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये अभियान 12 दिन तक चलाया जाएगा। इस दौरान मंत्रियों को बजट की मुख्य बातें जनता के बीच ले जाने की है। बीजेपी की ओर से बजट के प्रावधानों को आम जन तक पहुंचाने के लिए 12 दिन तक का अभियान चलाया जाएगा। बजट के प्रचार के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं की एक समिति बनाई है। बजट में बड़ी बातों पर अगर यदि बात करें तो उसमें मुफ्त अनाज योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया गया, रेलवे को 2.4 लाख करोड़ का बजट और 100 योजनाएं की गई। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 75,000 करोड़ का बजट। पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड भी अब मान्य किया गया है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट संसद में पेश कर दिया है। इस दौरान उन्होंने बजट को 7 आधार पर सप्तऋषि बताया है। उन्होंने 7 आधारों को भी संसद के पटल पर साफ किया। आइए हम जानते हैं क्या है सप्तऋषि बजट। उसमें से 7 भागों में पहला भाग बताया गया है समावेशी विकास। समावेशी विकास का अर्थ ऐसे विकास के लिए किया जाता है जिसमें रोजगार के अवसर पैदा हों और जो गरीबी को कम करने में मददगार साबित हों। दूसरा भाग है उसका वंचितों का वरीयता। बजट का दूसरा मुख्य लक्ष्य वंचितों को प्रमुखता देना बताया गया है। इस लक्ष्य के तहत देश के वंचितों को प्रमुखता देकर उनका विकास किया जाएगा। तीसरा भाग की अगर बात करें तो बुनियादी ढांचे और निवेश के बारे में बताया गया है। बजट में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य शामिल है। क्षमता विस्तार को देश के आम बजट में शामिल कर देश को
मजबूत बनाने की दिशा में सरकार काम करेगी। इस दौरान सभी प्रकार के प्रोडक्शन के विस्तार पर जोर दिया जाएगा। देश के किसानों को ध्यान में रखते हुए हरित विकास को बजट में शामिल किया गया है। हरित विकास की मदद से कृषि क्षेत्र को और मजबूत करने की योजनाएं हैं। युवा शक्ति के बारे में भी बात किया गया है। बजट में युवा शक्ति पर काफ़ी जोर दिया गया है। युवा शक्ति की मदद से देश का विकास करने पर जोर दिया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र से मुराद तकनीकी संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। इसके लिए सरकारी फंडिंग और वित्तीय क्षेत्र से मदद ली जाएगी। इस जनभागीदारी के लिए सबका साथ सबका प्रयास अनिवार्य है। अब हम जानेंगे क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा। सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% बढ़ाया गया है। मोबाइल और टीवी के दाम सस्ते होंगे। कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क दरों की संख्या को 21% से घटाकर 13% किया गया है। खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सहित कुछ वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क उपकर और अधिभार में मामूली बदलाव। गोल्ड चांदी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है और टैक्स पेयर को राहत देने की कोशिश की गई है।